प्यारे श्रोता बंधु, ये जो चिकड़ी भजनों का कार्यक्रम आपके ग्राम बछामदी में चल रहा है, जिसके रिकॉर्डिंग करता है देशवाल डीजे साउंड कठुमर से, ढोलक का साथ दे रहे हैं दूरदर्शन के कलाकार भाई भजनलाल जी, फतेहपुर सीकरी मदनपुरा आगरा से मजीरे की तान आपको सुना रहे हैं। बदन अभोरा वाले और आवाज से परिचय करा रहे हैं प्रहलाद चौधरी, पुरा मालोनी, रूपास भरतपुर राजस्थान से। आइए सुनिए। भक्त ने निवेदन किया, भक्त ने निवेदन किया, प्रभु आप दया के सागर हैं और आपने सभी भक्तों को उद्धार कर दिया। और कवि लिख रहा है, बड़ा निवेदन कर रहा है प्रभु से। क्या कहा? पहले मुख चंद्री दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाया है क्यों? चरणों का चरणामृत पान करा, विष का प्याला भिजवाया है क्यों? एक ही बार हंसा करके फिर दूजी बार रुलाया है क्यों? जब मन में मोह नहीं रखते तो मनमोहन नाम धराया है। आइए, जैसा कि आगामी कलाकार आपको बतलाते हुए चले जा रहे हैं और जिकड़ी की शुरुआत साखी से होती है, आइए कोशिश करेंगे हम भी। अरे राबड़ी धरियो गी को ले बे, चलो ए लंके सिरे जाने बेचा और मांगी देखो
ने रेखा से बाहर आएगी। अपने भरतपुर जिले की पहचान जो हमारे गायक बंधु आपको कराते हैं, तो एक लाइन हम भी, और क्या लिखा है, गाने के हो गाने के किस्में थी ये सांबल नार उन बउआ के गोमे। प्रसंग वही है जो कल मैंने आप सभी के मध्य में रखा था। क्यों कभी कहता है दो लाइन के अंदर, कलेजा चीर कर देखो हजारों गम निकलते हैं, कलेजा चीर कर देखो हजारों गम निकलते हैं, कहीं ज्यादा निकलते हैं तो कहीं पर कम निकलते हैं। प्रसंग की ओर ध्यान लगाएंगे। अयोध्या में महाराज श्रीलाल की परीक्षा लेने के लिए भोलेनाथ पहुंच गए और परीक्षा के अंदर क्या मांगा, उनके बेटे का मांस खाना चाहा। आदरणीय सज्जनों, राजा वचनों में हार चुका है। आज वचन दे चुका था मैं तुमको भोजन कराऊंगा, लेकिन वचनों के अंदर जब हार गया तो अपने नन्हे से बेटे को आज चीरने की तैयारी कर रहे हैं। राजा और रानी बीच में अपने कुमर को कर लिया और आरे को उठा करके, भजनलाल जी क्या काम कर रहे हैं? अब कर बजर का और भूपनी कर में तेग उठाई है, खाए कुमर बारे ने पियो शीश झुका लिए। बोटी बोटी काट हृदय को, ए भैया बच्चे को राजा रानी ने आरा चला करके चीर दिया है। और क्या हुआ, बोटी बोटी काट हृदय को डांट थाल भर लियो। अरे बोटी बोटी काट हृदय को डांट थाल भर लियो। कोई मुन भोजन कर ले ओ पंचो जवाब ऐसी दियो। मुन भोजन कर ले ओ, बहुत अच्छे। क्यों कवि ने इसके साथ साथ दो लाइन और लिख डाली है, और वो दो लाइन इस समय को देखते हुए, इस समाज को देखते हुए मुझे याद आ रही है। वो दो लाइन क्या बोल रही है, मैडम मैडम पे कलयुग डोले जाओ। अरे मैडम मैडम पे कलयुग डोले, फिर सतयुग पाम धरे कैसी। ये जमाना, ये समय क्या बोल रहा है। अरे मैडम मैडम पे कलयुग डोले, फिर सतयुग पाम धरे कैसी।
हो फिर सतयुग पाम धरे कैसी। अरे जाको छोरा जाको छोरा जाको छोरा दारू बाजबा बाप की पार। क्यों जो आसाराम को चलाए। जय हो महाराज जी। जो आसाराम को चलाए वो राम का भजन करे कैसी। क्योंकि आसाराम जी तो खुद राम बन बैठे ना। जो आसाराम को चलाए वो राम का भजन करे कैसी। जा घर में बहू की चलता हो वहां सास की दाल करे। घर में बहू की बड़ी सुंदर सी बात कह डाली। बोटी बोटी काट हृदय को डांट थाल भर लियो। कोई मुन भोजन कर लियो पंचो जवाब ऐसे दियो। राजा रानी ने अपने बेटे को चीर करके एक थाल में सजा लिया और सजा करके संत के सामने पेश कर दिया। लो महाराज आपके लिए भोजन तैयार है। संत ने कहा कि राजन ले जा। ऐसा भोजन मैं कभी नहीं करूंगा। आंखों से आंसू निकल पड़े। महाराज क्या कह रहे हो। इसको चीरते वक्त तेरी रानी ने अपनी आंखों से आंसू गिरा दिए। मैं ऐसा भोजन नहीं करूंगा। और संत क्या जवाब दे रहे भैया, क्या बोले हैं। अरे राजा जो तू भोजन मोई करावे और सुत तू जो बेटी बुलावे और सुत तू जो। क्यों रानी ने देखा ये संत भोजन करने से मना कर रहे हैं तो भजनलाल भैया क्या हुआ। रानी कहे अरे रानी कहे दुखी मेरा चोला नबस से गिरो गजब को बोला। नबस से गिरो गजब को बोला। इस तरह से संत ने मना कर दिया। राजन मैं जानता हूं तू मुझे भोजन नहीं करा पाएगा। तेरे इस बेटे का मांस तो मैं नहीं खाऊंगा। अगर तेरे कोई दूसरा पुत्र हो तो जल्दी से बुला ले, अन्यथा मैं तेरे द्वारे से भूखा ही चला जाऊंगा। संत जैसे ही जाने को तैयार हुए, जैसे ही जाने को तैयार हुए हैं संत सज्जनों, रानी ने बड़ा निवेदन किया कि महाराज एक छोटी सी विनती है। हाथ में कटारी को ले लिया और कटारी को लेकर के रानी ने ये कहा पैरों में गिर करके मैं आपको अपने द्वारे से भूखा नहीं जाने दूंगी। और एक फरमाइश, एक छोटी सी विनती, एक प्रार्थना कर रही है वो रानी। और भैया क्या कह रही भजनलाल, मेरे साथ मास को गरमी और मुनि सुन लीजिए
रानी ने पैरों में गिर करके एक हाथ में कटारी को ले लिया और कहा कि महाराज मेरे 7 मास को गर्भ मुनि सुन लीजिए और जो बच्चा पैदा हो तो भोजन कीजिए। मैं इस कटारी को अभी अपने पेट के अंदर झोंक करके देखती हूँ, मेरे अगर पुत्र पैदा हुआ तो मैं आपको भोजन करा करके भेजूंगी। जैसे ही रानी कटारी को देने के लिए तैयार हुई, आदरणीय सज्जनों, जो संत थे वो कोई संत नहीं है, वो साक्षात भोले बाबा हैं। भोले बाबा असली रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के रानी के हाथ को पकड़ लिया। बस मैं यही तो देखना चाहता था। और भैया भोलेनाथ ने क्या करिश्मा किया भजनलाल, उड़ान के माध्यम से आप लोग सुनेंगे भोले बाबा ने क्या करिश्मा दिखा दिया। धन्य तुम, धन्य तुम राजा और रानी, पुत्र को दे दई जिंदगानी। धन्य तुम्हें साथ साथ इस मनुष्य को भी समझाया। उमरिया तेरी उमरिया तेरी बीती बातन में, जब बिना तेरे माला तन में। उमरिया तेरी अगर तू भक्ति करेगा तो हो सकता है कि तेरा उद्धार हो जाए। भक्ति किस किसने की? भक्ति करके तर गई मीरा, भक्ति मानुष जन्म में मिला तो हीरा, नरसी मिलो ये शरीरा। पूछ गया बातन में, जब बिना तेरे माला तन में। उमरिया तेरी आज दे दियो आशीर्वाद, भैया दे दियो आशीर्वाद, पुत्र को दे गई। आइए कड़ी का समापन। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा गीत और गीत के माध्यम से समय हो गया है भैया प्रहलाद जी।